अभी हम लोग चल रहे हैं किला देखने के लिए। वो जो है वो ये है, हालांकि किला खंडर है। तो इधर से सारा रास्ता है किले पे जाने के लिए। कांटे बहुत है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं किले पर ऊपर चढ़ने के लिए। अब रास्ता पता नहीं है किधर से है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा। तो मेन रोड वो रही जहाँ से हम लोग आए थे। और पंकज भाई जा रहे हैं ऊपर, तो हमें भी जाना है ऊपर। बारिश हुई है इसीलिए लोगों ने हमसे बोला था कि रास्ता गड़बड़ होगा। पंकज भाई तो चढ़ रहे हैं ऊपर, यहाँ से मिट्टी सरक गई है पैर रखते ही। हम जा रहे हैं और ऊपर, और जड़ें जो है हमें पकड़ के जानी पड़ेंगी। यहाँ पर आएंगे कैसे लौट के, सवाल ये है। तो भाई मिट्टी सरक रही है, तो मैं तो खड़ा हो गया हूँ दीवार पे, पता नहीं कितनी मजबूत है ये। तो हम आ गए हैं ऊपर और चलने का नहीं है रास्ता। तो मैं पंकज भाई को थोड़ा रास्ता टिप्स दे रहा था, लेकिन मैं भूल गया कि भाई मैं एक आर्मी मैन के साथ में हूँ। तो वो रास्ता बनाते हुए चल रहे हैं और मैं उनके पीछे। अब हेलमेट का उपयोग समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी बहुत दूर हैं इस जगह से, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है मेरे को लग रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो हम बस किले को देखना चाहते हैं। सीन जो है वो ये है। तो आज ये किला भाई खंडर है। बंदर वो बैठे हुए हैं, मौसम काफ़ी सुहावना हो गया। तो इस रात में जाने का जो रास्ता है वो यही है। तो हम यहीं से चलेंगे। और पैरों में फंस गए हैं कांटे। ओहो, बंदर हैं यार। वही हम आ गए हैं इस इमारत के अंदर। सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और अब हम चल रहे हैं आगे। तो यहाँ पे भाई जानवरों की बहुत वो है गंदगी, और इस पर आज भी निकासी है। तो हम आ गए हैं दूसरे एरिया में जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, और बंदर हैं यहाँ पे। नहीं है रास्ता, ऊपर जाने का नहीं है। ऊपर का रास्ता यहाँ से होगा कहीं जाने का, लेकिन वो अब डैमेज हो गया है। तो भाई अब जो भी है वो यही है देखने लायक। तो हम तो नहीं जा पाए ऊपर, लेकिन तो मैं कोशिश ये करेंगे कि पंकज भाई ऊपर से कुछ शॉट ले लेंगे। शॉट नहीं, यू शुड आल्सो कम। और मेरा आना बहुत मुश्किल होगा। तो ये है कचौरा का किला, और आपको कुछ जो सीन है वो पंकज भाई ऊपर जो चढ़े हुए हैं तो दूसरी मंजिल पर हैं किले में, तो वो आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो हम यहीं से जो दिखा सकते हैं आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देखिए आज भी कलर बाकी हैं इस किले में, खंडर हो चुका है लेकिन फिर भी। और यहाँ पे चमगादड़ हैं बहुत ज़्यादा जो कि आवाज़ कर रहे हैं। अब ये जगह इंसानों के लिए तो नहीं है, सब जगह खंडर हो चुका है। इसी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत ही परिश्रम के बाद यहाँ पहुँचे हैं, तो अब ऊपर आके हासिल हो रहा है कि कुछ ना कुछ है। और वो देखिए हमारे रॉकी व्यूज़ भाई नीचे खड़े हैं।
और ये 2 बंदर यहाँ पर आज की डेट में इस किले की रखवाली कर रहे हैं। कोई भी नया व्यक्ति अगर आता है तो ये शोर मचाते हैं। तो भाई जो आपको ऊपर के सीन जो मिले हैं वो पंकज भाई की देन है, और ट्रेनिंग का नज़ारा देखिए। ऊपर के जो व्यू आपने लिए देखे हैं वो पंकज भाई ने ऐसे कुछ मेहनत करके चढ़े हैं ये, क्योंकि एक तो इतनी जर्जर इमारत है और उस पे ऐसे चढ़ना मैं कतरा जाता। ओहो देखा आपने, लेकिन सेफ आ गए हैं भाई। तो अब थोड़े और व्यू देखते हैं चल के ज़रा से। यहाँ बंदर बहुत हैं। ये जो देखिए कुछ चित्रकारी है यहाँ पर जो अभी भी शेष है। तो ये नीचे जाने का है, तो इसमें चमगादड़ हैं, वो चेंचिया रहे हैं, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो वो देखिए वो उड़ रहे हैं चमगादड़, कितने चमगादड़ हैं। ओफो, मेरे ख्याल से बैटमैन की मूवी शूट हो सकती है यहाँ पर। ये था कचौरा घाट का किला। ये भदौरिया राजा थे, वो यहाँ के शासक थे। तो हम चल रहे हैं वापस मेन बिल्डिंग की तरफ। तो चलिए वहाँ चलते हैं। अभी बहुत ऊंचाई पर हैं तो बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ रहा है। एक चूक और जिंदगी के साथ ज़िंदगी ख़त्म भाई। तो कचौरा घाट के किले में है, और इस किले की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इस किले को बनाने का श्रेय भदौरिया राजा महासिंह को जाता है। वह बदन सिंह के पुत्र थे जिन्होंने कि अटेर का किला बनाया था, और बदन सिंह के पुत्र महासिंह हुए। महासिंह ने अटेर के किले को पूरा किया और उनके 4 पुत्र हुए। महासिंह ने अपने चौथे पुत्र अजब सिंह जूदेव को कचौरा का किला दिया और उनके शासन के लिए यहाँ पर 16 गाँव की जागीर भी दी। कचौरा का यह किला भदौरिया राजाओं की गाथाओं को सुना रहा है और आज भी एक मूक दर्शक की तरह खड़ा हुआ है। आज इसके सिर्फ खंडर ही शेष रह गए हैं। पुराने समय की बात करें तो कचौरा घाट यहाँ पर व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इस कचौरा घाट पर नाव आया करती थी जो कि व्यापारी लेके आया करते थे, और वह दिल्ली पंजाब से लेके आया करते थे, यहाँ पर रुका करते थे। इसके बाद उनका स्टॉपेज जो हुआ करता था वो भरे हुआ करता था। भरे के बाद वह आगे चले जाया करते थे इलाहाबाद तक। अगर बात करें कचौरा घाट के ऐतिहासिकता की, तो यहाँ पर किसी वक्त शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर आया था, और वह सेना लेकर वह यहाँ पर कई दिनों पड़ा रहा, और इसके बाद वह यहाँ पिनहट की तरफ चला गया। तब पिनहट भी एक किला हुआ करता था वहाँ पर। आज वहाँ पे भी इसी तरह से कुछ खंडर शेष रह गए हैं। अगर बात करें कचौरा घाट का नाम कचौरा कैसे पड़ा, तो पुराने समय में यह कचौरा घाट, जिसका पुराना नाम कंचनपुरी था, यहाँ पर सोने के आभूषण बनाए जाते थे। यहाँ पे आज भी कभी कभार आपको सोने के आभूषण और उसको बनाने के औजार आपको आज भी मिल जाते हैं। पुराने समय में कचौरा का पुराना नाम कंचनपुरी था, और इसका नाम कचौरा कैसे पड़ा, तो इस बारे में मत ये है कि यहाँ पर कच्चे घी की बहुत बड़ी मंडी थी, और यह एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कच्चे घी की व्यापारिक केंद्र होने की वजह से इसका नाम कचौरा पड़ गया। इस किले तक आने के लिए हमने बहुत मेहनत की, ख़ास तौर से हमारे पंकज भाई ने। अगर पंकज भाई मेरे साथ नहीं आए होते तो ये बात क्लियर थी, मैं यहाँ पर ऊपर नहीं आता। तो एक वीडियो के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप इतिहास खोजने निकलते हैं तो पहले इतिहास को खोजना पड़ता है, फिर उस जगह मिल भी जाती है, तो वहाँ तक पहुँचने में भाई जो मशक्क़त है वो आप देख सकते हैं कितनी करनी पड़ती है। तो मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, आई एम स्टक। ओहो, तो बस धीरे धीरे आ गए हैं बाहर जहाँ से हम चढ़े थे। हम लोग फाइनली नीचे आ गए हैं। पंकज भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो भाई किसी इतिहास को टच करके आने के बाद कैसा फील होगा? एडवेंचरस। चलो जी। तो भाई कोई ऐसा मिला है जो मेरी तरह फील करता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपनी बाइक के पास में जो भाई हमने पार्क कर दी थी।
तो अब वापस चल रहे हैं भाई नीचे की तरफ। पता नहीं कैसे लोग निकलते हैं हमें ये। देखिए किले का पार्ट पड़ा हुआ है। तो इतिहास जब कोई कदर नहीं करता तो कुछ इस तरह से धूल खाता रहता है। जबकि यहाँ के लोग चाहें तो इसी जगह को साफ कर सकते हैं। जब आप लकड़ी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ की लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस जगह को साफ भी कर सकते हैं। ये कुआं भी उसी टाइम का बना हुआ होगा जब किला बना होगा। तो ये जो है भाई किसी टाइम पे एक एंट्री पॉइंट होगा। तो मेहनत करके आने के बाद जो पानी पीने का मज़ा है वो अलग ही है भाई। तो अब चल रहे हैं आगे के लिए भाई नौवा। तो बहुत प्राचीन चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने जो लोग यहाँ आते रहते थे उनसे जब पूछा कि आप कचौरा गए हैं तो यहाँ पे क्या है, तो उनका जवाब था यार वहाँ कुछ भी नहीं है, क्यों जाओगे वहाँ पे, कचौरा में तुम्हें कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। अब जब हम आए हैं भाई तो ये वीडियो आपको बताएगा कि हमने क्या क्या देखा और क्या क्या महसूस किया। तो बहुत अंतर होता है आपके नज़रिए में और दूसरे के नज़रिए में। तो भाई निकल आए हैं सब चीज़ देख के कचौरा से। कचौरा कहते हैं अलविदा। अब हम चलेंगे नौगांव के लिए।